उपमिति भवप्रपंच कथा, उसके जैसे वन बाय वन हमारा चैप्टर्स आगे बढ़ रहा है। एक एक करके सिद्धेश्वरी गणेश गुरु भगवंत हमारी दृष्टि को खोल रहे हैं। कुछ 2-3 दिन पहले बहुत एक अच्छा नया तत्व, नया डेफिनेशन हमको लेकर के आए हुए थे सिद्धेश्वरी गणेश महाराज से, कि हम सब चोर हैं। और उसको कहीं ना कहीं तात्विक दृष्टि से भी प्रूव करवाया कि हम सब इंडिविजुअली एग्जैक्टली हम सब चोर हैं, उसमें कहीं पर दो मत नहीं। ऐसे आज नया एक हमारा दृष्टिकोण खोलने का सिद्धेश्वरी गणेश गुरु भगवंत प्रयत्न करने वाले हैं, जिसमें ये प्रूव करेंगे कि भी हम सब भिखारी हैं। लिटरली हम सब भिखारी हैं। द्रमक नाम का एक निष्पुण्य, सॉरी, निष्पुण्य नाम का एक द्रमक, वो भिखारी जिसका पर्यायवाची शब्द द्रमक होता है, उसका नाम था निष्पुण्य। अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर के अंदर ये भिखारी घूमता है, रोज अलग अलग घर पे जाकर के अपने हाथ में फूटी हुई मटकी का एक टुकड़ा उसको लेकर के निकलता है। उसमें जो कुछ भी अन्न मिले वो अन्न को ग्रहण करता है। कल बहुत ही एक अच्छा नोट पर हमने बंद किया हुआ था सेशन, कि एक्सपेक्टेशंस, जितना ज्यादा इच्छाएं हमारी बढ़ती है उतना ज्यादा राग और द्वेष हमारे अंदर उत्पन्न होता है। अगर एक्सपेक्टेशंस को हो सके उतना कम, हो सके उतना लो करके संसार के अंदर जिएंगे, यहाँ पर कहीं पर भी धर्म या आध्यात्मिक बात हो ही नहीं रही। संसार के अंदर भी अगर सुखी से जीना है, सुख से जीना है, तो एक्सपेक्टेशंस हो सके उतनी लो। मुझे कल कुछ मिले तो भी ठीक है, मुझे कल कुछ न मिले तो भी ठीक है। इस अवस्था के अंदर अगर कुछ छोटा मोटा मिल भी जाता है तो वहां पर हमको आनंद मिलेगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस बांधी हुई है और ज्यादातर वो पूरी होती नहीं है, तो जितना भी कुछ मिलता है छोटा मोटा भी, वो सिर्फ दुख उत्पन्न करवाता है। वो द्रमक की कथा को यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत आगे लेकर के जाते हैं कि डेली एक करके अलग अलग घरों के सामने से गुजरता है, हाथ में फूटा हुआ मटकी का टुकड़ा, और उसमें इच्छा ये रखता है कि इसके अंदर कोई रसगुल्ला डाल दे, कोई गुलाब जामुन डाल दे। जैसे हम कोई मनोरथ होते हैं, ये होगी उपमा, गुलाब जामुन और रसगुल्ला की। उपमेय में सिद्धर्षि गण गुरु भगवान समझाते हैं कि जैसे हमको भी अलग अलग मनोरथ होते हैं मन के अंदर, उस प्रकार के मनोरथ की उपमा द्वारा यहाँ पर सिद्धर्षि गण गुरु भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं। हेतु क्या है? तो हेतु आगे समझाते हैं कि हमारा भी कई कबार कोई जन्म के अंदर राजपुत्र के माफिक के उसके भव में हमारा भी जन्म हुआ होगा। जीवन में मुझे ऐसे सुख चाहिए, मेरा साम्राज्य इतना बड़ा होना चाहिए, मेरा एक एक दुश्मन राजा मेरा पग पकड़े, मेरे मेरा वंश आगे लंबे समय तक चले, हर एक जन मेरे सामने सिर झुकाए। ऐसा अलग अलग इच्छा राजपुत्र के भव में हम सबको ही होगी। मैं आक्रमण करूंगा, लाखों करोड़ों की सेना को लेकर के पूरा का पूरा धरती मेरी आज्ञा को पाले, इस प्रकार का सुख मुझे चाहिए। पूरे नगरों के अंदर कत्लेआम करवा करके भी हमारी आज्ञा को पालन करवाने के लिए हम कटिबद्ध हुए होंगे। अगर कोई मुझे अंदर नगर के अंदर आने नहीं देता तो उसका नगर मैं ध्वंस कर दूंगा, उसका दरवाजा मैं तोड़ दूंगा। ये इन प्रकार से भी वो मेरे कब्जे के अंदर आना चाहिए, और मेरा जो बाउंड्री है, मेरी जो विस्तार है, वो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसा कहीं ना कहीं राजपुत्र के भाव में हम सबने भी इच्छा रखी हुई होगी, मैं 1 खंड को जीतूंगा, 2 खंड को, 3 खंड को, 6 खंड को जीत करके चक्रवर्ती बनने का भी ख्वाब हम सबने देखा हुआ होगा। जितनी भी सुंदर स्त्री है उसके साथ मैं भोग भुगतूं, जितनी भी देवांगना है वो मेरी सेवा में हाजिर रहे, ऐसा कहीं ना कहीं ग्रंथि हमको भी चक्रवर्ती के भाव में हुई होगी। मेरे सिवा किसी और का विचार भी कोई स्त्री को न आए, उस प्रकार का अभिमान, अहंकार, विषयों की लोलुपता हमारे अंदर उत्पन्न हो गई होगी। ये सब उपमा के द्वारा सिद्धर्षि गुरु भगवान ये सब चीजों को द्रमक की जो जो व्यथा है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। टूटी हुई मटकी का जो टुकड़ा है उसके अंदर उसको कुत्ते का जूठा हुआ खाना ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो खाने को प्राप्त करने के बाद भी ये द्रमक सोचता है कि मैं सबसे शक्तिशाली, सबसे धनवान व्यक्ति हूं। अगर मेरे सामने कोई आ जाएगा तो उसको मैं ये दूंगा नहीं, उसके साथ मैं इसका शेयरिंग नहीं करूंगा। उसके मन में यही विचार आता रहता है। सिमिलरली राजा बना है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा खंड है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी स्त्री है, ये सब कुछ मेरा मेरा, इसको कोई लेकर के न जाए उसके लिए कटिबद्ध वो राजपुत्र बनता है। वो जीवाभिगम सूत्र के अंदर ना जीवों की अलग अलग
प्रतिपति के रूप में उनकी व्याख्या की गई है, यानी कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जीवों का बाइफरकेशन समझाया गया है। विविध प्रतिपाती, त्रिविध प्रतिपाती, चतुर्विध प्रतिपाती, ऐसे करके। इसका मतलब कि दो प्रकार के जीव होते हैं, या तो संसारी होता है या मोक्ष होता है। तीन प्रकार के जीव भी होते हैं, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। चार प्रकार के जीव भी होते हैं, चार गतियों वाले से अपेक्षा से अलग 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 करते करते 9 प्रतिपाती तक ये जीवाभिगम सूत्र हमको समझाता है। यहाँ पर सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत ये उपमिति प्रपंच कथा के द्वारा सिर्फ दो ही प्रकार के जीव होते हैं, ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको आगे लेकर के जाते हैं। एक है भिखारी, एक है भगवान। या तो जीव भिखारी हो सकता है या तो जीव भगवान हो सकता है। जब तक जीव भगवान नहीं बनता तब तक नियम वो भिखारी ही होता है। एकदम कॉमन टर्म में बोले तो हम में से कोई अभी तक तो भगवान बना नहीं है, तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि हम सब भिखारी हैं। पहले बोला कि भाई हम सब चोर है, हाँ ठीक है भाई हम सब चोर है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेटल हो गया हुआ होगा। अभी आज बोल रहे हैं ये गुरु भगवान की भाई हम सब भिखारी है, तो भाई हम सब भिखारी कैसे बने? तो यहाँ पर सुंदर एक भिखारी जो शब्द है उसकी व्याख्या सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान हमको समझाते हैं कि जब तक मुझे कुछ चाहिए, जब तक मेरे अंदर कुछ प्राप्त करने की आशा जागृत है, जब तक मैं अपने आप को श्रीमंत मानूं या श्रीमंत बनाने के लिए प्रयत्न करता रहूं, तब तक हम सब भिखारी। जब तक मन के अंदर एक भी इच्छा है कि भाई मुझे ऐसा ही चाहिए, कल सुबह तो खाने में यही चाहिए होगा, कल तो मुझे वहां पर घूमने के लिए जाना ही है, ट्रैवलिंग तो मैं बस फ्लाइट में ही कर पाऊंगा, ट्रेन में तो मुझसे होगा ही नहीं, ट्रेन में भी थर्ड एसी सेकंड एसी चाहिए, स्लीपर क्लास तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं पाऊंगा। जितना जितना तक हमारे मन में आशा इच्छा जागृत होती है उतना उतना तक हम सब भिखारी। बहुत एक अच्छा फिर प्रश्न पूछते हैं, खुद इस दशक भगवान पूछते हैं कि जब तक भगवान तो अपने शायद आखिरी भाव के अंदर बनेंगे, तो क्या तब तक हम सिर्फ भिखारी की कक्षा के अंदर ही रहेंगे? बिकॉज भगवान बनाने के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाना, फिर चाहे वो अरिहंत पद हो या सिद्ध पद हो, लेकिन वो तो हमारा आखिरी भाव होगा। अभी वो कब आएगा मालूम नहीं, अनंत भाव के बाद भी आ सकता है। तो क्या तब तक हम सब सिर्फ भिखारी की कैटेगरी के अंदर आएंगे? उसका थोड़ा डिटेलिंग करते हुए सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान आगे लेकर के चलते हैं कि भिखारी वो नहीं जो फुटपाथ पर पड़ा रहे, जिसके कपड़े मैले हो, जो भीख मांगता हो। भिखारी सिर्फ वो ही नहीं, भिखारी वो भी है कि जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहां वहां भागता। छगन रास्ते के ऊपर से जा रहा था, एक भिखारी उसको सामने मिला। वो कुछ जाना पहचाना भिखारी था, ये छगन को जानता था। तो भिखारी ने हाथ फैलाया कि भाई सेठ कुछ पैसा दे दो करके। और छगन ने बोला अरे अगर तू इस गली में क्या कर रहा है, तू तो जनरली वो बालकेश्वर में बैठता है ना, तो यहाँ पर ये घाटकोपर में क्या कर रहा है? तो वो भिखारी बोलता है अरे क्या करूं साहब, वो मेरी बेटी का लग्न हुआ था, मैं बेटी का लग्न करने के बाद जो जमाई आया ना, वो जमाई को मैंने दहेज के रूप में बालकेश्वर एरिया दे दिया। अभी वो बालकेश्वर में बैठ करके भीख मांगता है और मैंने ये घाटकोपर का नया एरिया पकड़ा हुआ है भीख मांगने के लिए। थोड़ी थोड़ी शायद सुन करके हंसी आएगी, लेकिन इसको थोड़ा तात्विक में लेकर के जाते हैं गुरु भगवंत आगे कि सिर्फ ये मनुष्य के अंदर या भिखारी के अंदर ऐसा नहीं होता, कुत्तों के अंदर भी ऐसा ही होता है। हर एक कुत्ता ने या फिर कुत्तों की गैंग ने एक एक एरिया एक एक गली पकड़ी हुई होती है। अगर भूल करके भी उस गली में कोई एंटर हो जाता है तो आवाज करके उसको काटने के लिए दौड़ेगा या काटेगा भी, लेकिन फिर भी किसी को भी अपने एरिया के अंदर अपनी गली के अंदर वो कुत्ता एंट्री लेने नहीं देगा। हर एक कुत्ता ने अपनी अपनी बाउंड्री रखी होती है। लेकिन जब म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है कुत्तों को पकड़ने के लिए, तो जो कुत्ता जिस एरिया को अपना मानता था, मैं इस गली का राजा, मेरे परवानगी के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, रात को 11 बजे के बाद अगर कोई भी गाड़ी आएगी सीधा मैं भौ भौ करके उसके पीछे भागूंगा, बिकॉज ये मेरा एरिया है। मेरी एरिया में तू आया कैसे? ये कुत्ता जैसा मान रहा था, अगले ही दिन सुबह जब म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है उसको लेकर के जाने के लिए, तब वही कुत्ता करुण रुदन करता है कि मुझे मत लेकर के जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी मेंटलिटी भले स्टैंप पेपर पर कहीं लिखा हुआ नहीं कि भाई ये एरिया है, लेकिन उसके मन के ऊपर ये स्टैंप लग चुका है कि भाई ये गली मेरी है, यहाँ पर और कोई भी नहीं आ सकता। सिमिलरली हमने भी, ये उपमा होगी उपमेय हो गया, हेतु ये बांधना चाहते हैं कि सिमिलरली हम भी संसार के अंदर ये घर मेरा, ये पैसे मेरे, यहाँ से लेकर के कुछ जाना नहीं है। जैसे कुत्ते को वो म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आकर के ले जाएगी एक ना एक दिन, वैसे हमको भी
अगली आने वाली गति का जो ट्रांसपोर्टेशन है, मृत्यु, वो यहाँ पर हमको भी लेकर के जाएगा। और फिर भी जीवन पर्यंत हम ये मेरी गली, ये मेरा घर, ये मेरे पैसे, ये मेरा परिवार, ये मेरा नाम, ये मेरा धंधा, ये मेरी गाड़ी, सब कुछ मेरा मेरा करके हम घूमते रहते। हम सब भिखारी है। जहां तक, जब तक हमको मन के अंदर कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा, आकांक्षा जब तक रहती है, तब तक हम सब भिखारी। फिर वापस वही प्रश्न, तो क्या जब हम आखिरी भाव में जाएंगे तो क्या तभी ही हमको ये मिलेगा भगवान का पद, या तब तक हम भिखारी ही रहेंगे? तब यहाँ पर गुरु भगवान बहुत अच्छी बात करते हैं कि जब तक हम संसार के अंदर है तब तक हम भिखारी। एक बार संसार का हमने त्याग किया, श्रमण दुनिया के अंदर आ गए, ऑटोमेटिकली हमारे नाम के पीछे भगवंत लग जाता है। इच्छा का संधि से भगवान अबूठ्यों में अभ्यंतर है। जैसे ही हमने संसार की इच्छाओं का, अपेक्षाओं का त्याग किया, उसी क्षण से, उसी समय से, उसी पलकारे से हम भगवान के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। गुरु भगवान 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर का विहार करके जाते हैं। रास्ते में शायद कई सारी गाड़ियां भी जाती होगी, 2-4 शायद पूछते भी होंगे कि गुरु भगवान इतनी गर्मी में कहाँ नंगे पैर जा रहे हो, आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी के अंदर, आपको छोड़ देता हूँ। अज्ञानतावश शायद कोई जैनेतर ऐसा बोल भी गया हुआ होगा। उस समय बहुत ही सुंदर स्मित के साथ गुरु भगवंत जवाब देते हैं कि नहीं भाई, हमको तो दया नाम का जो गुण है वो ज्यादा महत्व का है। गर्मी के अंदर चलना पड़े, पैर में छाले पड़ जाएंगे, वो चलेगा, लेकिन अंदर का रहा हुआ गुण, उसको मैं मारने नहीं दूंगा। गुरु भगवंत आज घर पे शादी का बहुत सारे पकवान बनाए हुए हैं, कृपया करके गोष्ठी के लिए पधारना, बहुत अच्छा गोष्ठी का लाभ मिलेगा। उस समय गुरु भगवंत जानबूझ कर कि उनको लाभ नहीं देते हैं, बिकॉज वहां पर जाने के बाद कहीं ना कहीं खाने की लालसा जागृत हो गई, तो एक बार के लिए जो पसंदीदा भोजन है वो नहीं मिलेगा, वो चलेगा। लेकिन इस प्रकार किसी श्रावक जहां पर 56 पकवान बने हुए हो, वहां पर गोष्ठी का लाभ देने से मुझे, मेरे अंदर जीव की लोलुपता प्रकट हो जाएगी। हर एक क्षण, हर एक पल पल, चाहे वो कपड़े के अंदर हो, रहने के अंदर हो, खाने के अंदर हो, चलने के अंदर हो, एक भी जगह पर दीनता नहीं, इच्छा नहीं, आशा नहीं, आकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं। बस अगर एक ही चीज की दरकार हो तो वो प्रभु ने जो मार्ग बताया हुआ है, वो मार्ग पर मैं चलने को कटिबद्ध हूं। इसके अलावा मेरी कोई भी इच्छा इस भव में बाकी नहीं। मुझे बड़ा घर मिले तो भी ठीक है, छोटा उपाश्रय मिले तो भी ठीक है, चलने के लिए धूप मिले तो भी ठीक है, छांव मिले तो भी ठीक है, खाने के लिए सूखी रोटी मिले तो भी ठीक है, पकवान मिले तो भी ठीक है, पहनने के लिए मैले गीले कपड़े मिले तो भी ठीक है, फटा हुआ कपड़ा मिले तो भी ठीक है, अरे वंदन करने के लिए कोई श्रावक आए तो भी ठीक है, कोई न आए तो भी ठीक है। ये होती है भगवान की भूमिका, और उसके समक्ष हमारी भिखारी की भूमिका। एक दिन, 1-2 घंटे के लिए करंट नहीं होता है, पावर नहीं होता है, फैन एसी बंद होता है, तो हमारा जी अंदर से कैसा घबरा जाता है, कैसा अंदर से आकुल व्याकुल हो जाता है, इसके साक्षी हम खुद हैं। एक दिन के लिए हमको जिस चीज की खाने की लोलुपता थी वो हमको नहीं मिली, तो किस प्रकार हमारा भिखारी पना चालू हो जाता है, कहाँ से मुझे ये चीज मिलेगी। आज घर पे खाना नहीं खाना, चलो बाहर खाना खा करके आते हैं, बिकॉज घर पे खिचड़ी बनी हुई है, हमको तो आज पिज्जा खाने का मन हो रहा है, और हम भिखारी के माफिक होटल में कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हैं। आज मुझे धंधे के अंदर बहुत ज्यादा बरकत नहीं मिल रही, चलो मैं चप्पल घिसता हूँ, जहां जहां पर जाकर के किस किसके पैर मैं चाट सकता हूँ, वहां पर जाकर के मैं उनकी चंपी मालिश करूंगा, पैर चाटूंगा, लेकिन मेरा कटोरा लेकर के जाऊंगा, उसमें मुझे भीख मिलेगी, वो पैसा मैं लेकर के आऊंगा। कहाँ हम भिखारी, कहाँ भगवान। सिद्धाश्रय गुरु भगवान कहते हैं कि जीवन के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार के इंसान होते हैं, दो ही प्रकार के जीव होते हैं, एक है भिखारी, एक है भगवान। भिखारी त्रमक, उसके सामने, उसके पास कुत्ते का झूठा हुआ खाना फूटी हुई मटकी के टुकड़े पर मिला, और मन में ये लग रहा था कि भाई सामने अगर कोई आ गया तो मैं उसको दूंगा नहीं, लेकिन उसको मालूम नहीं कि ये खाना किसी को चाहिए नहीं। मन में वो द्रमक ये सोचता है कि अगर सामने इंद्र भी आ जाएगा ना, मैं उसको मेरा खाना नहीं दूंगा, मैं उसको मेरा खाना चोरी करने नहीं दूंगा। लेकिन
उसको ये नहीं मालूम कि भाई खाना चोरी करने लायक है ही नहीं, खाना तो लेने लायक भी नहीं है, खाना तो छूने लायक भी नहीं है, खाना तो जंखना करने लायक भी नहीं है। जिस प्रकार का खाना ध्रमक को मिला हुआ है, वो चोरी तो बहुत दूर की बात, उसको तो कोई टच भी ना करे। लेकिन ये बात ध्रमक को मालूम नहीं। ये तत्विक दृष्टि न होने के कारण हमने माल मिलकत इकट्ठा की, घर इकट्ठा किया, परिवार इकट्ठा किया, सबका जूठा जूठा हुआ, जो कुछ भी भीख मिल रही थी वो सब हमने इकट्ठा की, जो जुगुप्सनीय थी, जो गंदी थी, जो आगे जाकर के हमको सिर्फ दुख दे सकती है, वो सब की सब चीज हमने इकट्ठा की, दुख का कारण इकट्ठा किया। और फिर हमको आश्चर्य होता है कि भाई दुख में वृद्धि क्यों हो रही है। यहाँ पर बहुत एक अच्छा प्रश्न सिद्धेश्वरी गुरु भगवान करते हैं कि भाई इतना ज्यादा आप हमको हल्की कक्षा का क्यों बोल रहे हो। फिर होना चाहिए कि भाई कभी चोर बोल दिया, कभी भिखारी बोल दिया, कभी झूठा खाने वाला बोल दिया, कभी ये बोल दिया, इतना उतरती कक्षा का वाक्य हमारे लिए क्यों। तब वापिस से अपना स्टैंड सिद्धेश्वरी गुरु भगवान क्लियर करते हैं कि श्रावक वो ही जो संसार के अंदर रह करके भी उसको अपने आप को भिखारी हूं, मुझे यहाँ पर रहना नहीं है, मुझे तो भगवान की भूमिका में जाना है, जो सदाई के लिए जंगता रहे, वो है श्रावक। यहाँ पर मैं यानी कि सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कहते हैं कि मैं आप सबको यानी कि हम सबको भिखारी की जो कक्षा में हम पड़े हुए उसके ऊपर भगवान की कक्षा में लेकर के जाना चाहते हैं। दो प्रकार के जीव, एक भिखारी, दूसरा भगवान, जिसको कुछ भी चाहिए नहीं, जिसके अंदर एक भी इच्छा रही नहीं, वो है शहंशाह, वो है भगवान। जब तक इच्छा है तब तक वो है भिखारी। अलग अलग 6-7 रोग वो ध्रमक को हुए थे, झूठा या ऐसा गंदा अनहाइजीनिक अनक्वालिटी का खाना खाने के द्वारा उसके शरीर में 7-8 रोग उत्पन्न हुए थे। ऐसा कल हमने घटना में जाना हुआ था। उन्माद था, शूल था, लेप्रेसी थी, अलग अलग ज्वर था, बुखार था। उसमें एक एक जो रोग ध्रमक को हुआ है वो उपमा, उसके द्वारा उपमेय और हेतु तक सिद्धेश्वरी गुरु भगवत हमको लेकर के जाते हैं। सबसे पहला रोग उन्माद, पागलपने का। ध्रमक को पागलपन है, उसको उन्माद है, ये हो गई उपमा। उपमेय है, जीव को मोह नाम का रोग पड़ा हुआ है। उपमा पागलपन, उन्माद, उपमेय मोह, जो हमको अनंता भाव से लगा हुआ है। हेतु क्या समझाना चाहते हैं कि जैसे कोई पागल आदमी, उसको एक बार पागलपन चढ़ जाता है, पागलपन के दौरे में आ जाता है, फिर अपना विवेक खो बैठता है, क्या करना, कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे बिहेव करना, कैसे सोना, कैसे खड़ा रहना, कैसे चलना, कैसे सांस लेना, कैसे बात करना, इसमें से एक भी चीज पागल व्यक्ति को मालूम नहीं होती। उसको देख करके अगर एक शब्द किसी को बोलना हो तो बोल सकेगा भाई ये अविवेकी है, इसको किसी भी चीज का विवेक नहीं है। ये हेतु उपमा और उपमेय दोनों पर लागू पड़ता है। जो जीव मोह के वश में आ चुका है वो अविवेकी बन जाता है। कौन सी चीज मेरे हित के लिए है, कौन सी चीज मेरे अहित के लिए है, इस दोनों के बीच का विवेक मोहांध जीव खो बैठता है। हमारे हित में कौन सी चीज है, हमारे अहित में कौन सी चीज है, इसका हमको कोई अंदाजा ही नहीं। बिकॉज हमको ध्रमक के माफिक हमको भी पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है, जो है मोह की दशा। सेकेंड, जबरदस्त बुखार, ज्वर, वो ध्रमक को आया हुआ है, वो हो गई उपमा। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान उपमेय में समझाते हैं कि जिस प्रकार उसको ज्वर आया हुआ है, उसी प्रकार हमको राग नाम की आग हमारे अंदर जल रही है। हर एक अंग वो ज्वर से पीड़ित हो गया हुआ है। ध्रमक ने कई सारे वर्षों से ये भीख मांगने की प्रक्रिया करी हुई है। भीख में जो झूठा, जो गंदा खाना मिला उसको खाया, उसके कारण अंदर पड़ा हुआ जो ज्वर था, जो बुखार था, वो दिन प्रतिदिन हर एक अंग में ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाता है। हर एक अंग के अंदर आग की जलन उसको महसूस होती है। ये हो गई उपमा, उपमेय। राग के अंदर पीड़ित व्यक्ति हमेशा अंग अंग के अंदर उसकी आग ही चलती रहती है। जीवन के अंदर कभी भी हमको लगा कि भाई मैं दुखी हूं, मुझे दुख महसूस हो रहा है, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूं, मैं बहुत ही सैड हूं, अगर हमको ऐसा कभी भी फील हो,
दिन में, महीने में, हफ्ते में, कभी भी। तो एक बार उसी क्षण जब हमको ये विचार आया, उसी समय सिद्ध श्रेणी गुरु भगवंत कहते कि 2 मिनट के लिए साइड में बैठ जाना, अपने आप अकेले एकांत के अंदर, और सोचना कि जिस कारण मैं दुखी अपने आप को महसूस कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो दुख के कारण के अंदर राग ही है ना। किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी जीव के लिए जब तक हमारे मन के अंदर राग है, तब तक वो चीज हमको दुखी करवा सकती है। अगर वस्तु के लिए या इंसान के लिए राग हमारा कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के अंदर दुख भी कम हो जाएगा। किसी को ज्वर है, वो द्रमक को ज्वर है, काफी लंबे समय से है, तो उसका उपचार करने के लिए, दवाई प्राप्त करने के लिए ऊपर नीचे आकाश पाताल एक कर देगा, कैसे भी करके इसकी दवाई मैं प्राप्त करो। हम भी आकाश पाताल एक कर देते हैं कि भी हमारे अंदर ये जो स्ट्रेस है, ये जो डिप्रेशन है, ये दुख है, ये कैसे भी करके कम हो जाए, इसके लिए हम अलग अलग थेरेपी करते हैं, वो लाफिंग थेरेपी, नेचुरल थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, कहीं कहीं दवाई ले लेते हैं। लेकिन उसका मूल के अंदर जो राग नाम का तत्व पड़ा हुआ है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। ये दूसरा रोग। तीसरा रोग वो जो ध्रमक को था, वो था खुजली का, एक्जिमा, सोराइसिस, खाज। उसको बस हर टाइम उसको खुजली 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 आती रहती। संस्कृत के अंदर इस रोग को कंडू कहते हैं। ये हो गई उपमा। उपमेय, काम वासना। जिस चीज का अंत न आए, उसका नाम है काम वासना। जो चीज का पोषण करने से वो चीज बढ़ती जाए, उसका नाम है खाज। एक बार खुजाते हैं, वो खाज हमको लगता है कि भी थोड़ा मैं खुजाऊंगा ना, तो खाज ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने खुजाया, वो खुजली से हमको और नई खुजली उत्पन्न होती है, और वो खाज का जो क्षेत्रफल है, वो बढ़ता जाता है। और जीवन पर्यंत हम खुजाते रहेंगे, लेकिन खाज कम नहीं होगा, ऑन द कॉन्ट्ररी वो बढ़ता जाएगा। इंद्रिय पराजय शतक नाम का बहुत ही सुंदर ग्रंथ, उसके अंदर परम ऋषि कहते हैं कि अगर एक आग किसी ने जला दी है, तो वो आग का भोजन क्या है? या लकड़ी होगी, या पेट्रोल होगा, या डीजल होगा, या ऐसा कुछ फ्लेमेबल चीज उसका भोजन बनती है। ओके। एक आदमी है, वो आदमी का भोजन क्या? जो भी खाना उसको भाता है, उसने खाना खाया, वो आदमी का भोजन बन जाता है। अभी ये आग के भोजन में और आदमी के भोजन के अंदर मेन डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि आदमी एक बार तृप्त हो जाएगा, फिर वो भोजन नहीं करेगा। 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी, जितना भी हमारी कैपेसिटी हम खाएंगे, हमको भोजन मिलेगा उतना हम लेंगे। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब हम फुल हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, अभी भोजन नहीं चाहिए, मैंने मेरी 5 रोटी खा ली, 10 रोटी खा ली। लेकिन आग के मामले में आप कितने भी टन लकड़ी डाल दो, पूरे विश्व का तेल उसके अंदर डाल दो, फिर भी आग की भूख कम नहीं होती। आग में कितना भी ईंधन डाले, बस आने दो, आने दो, आने दो। कभी भी आग ऐसा बोलेगी नहीं कि भाई बस है, अभी इतना लकड़ा डाल दे, इतने हजारों टन लकड़ा दे दिया हुआ है, इतना काफी है, अभी इतना लीटर पेट्रोल का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कभी आग बोलेगी नहीं। लेकिन कोई भी जीव, चाहे वो पंचेंद्रिय हो, चौरिंद्रिय हो, तेन्द्रिय हो, या फिर मनुष्य हो, उसको भोजन एक मात्रा में जब मिल जाएगा, वो तृप्त हो जाएगा, उसकी कोटा पूरा हो जाएगा, फिर वापस वो भोजन उस टाइम नहीं मांगे। लेकिन ये आग एक ऐसी चीज है जिसका अंदर के भोजन का कोई लिमिट है ही नहीं। पूरा का पूरा 14 राजलोक भी आग के अंदर डाल दो, फिर भी आग की भूख कम नहीं होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर गुरु भगवंत करते हैं कि भाई हम भिखारी है, ये हकीकत है। चलो अग्रीड, हमारे अंदर इच्छा है, आशा है, आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, महिच्छा है, सब कुछ है हमारे अंदर, अग्रीड, हम सब भिखारी, ओके। हम राग में खींचे भी चले जाते हैं, हम जानते हैं कि पत्नी के लिए, पैसों के लिए, नाम के लिए, फेम के लिए, संपत्ति के लिए, संतति के लिए हमको राग नहीं करना चाहिए, हम जानते भी है, ओके। लेकिन फिर भी हम इसमें खींचे चले जाते हैं। दीक्षा लेने का विचार भी आता है, लेकिन दीक्षा ले नहीं पाते। तो इस स्थिति के अंदर संसार में रहना कैसे? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और शायद ये प्रश्न बहुत बार हमने डिस्कशन के अंदर भी लिया हुआ है। लेकिन आज उसको तत्विक दृष्टि से गुरु भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं। वी अग्री, आई अग्री कि मैं भिखारी हूं। आई अग्री कि मैं राग में खींचा चला जाता हूं। आई अग्री कि दीक्षा लेने जैसी है, मैं लेने का प्रयत्न भी करता हूं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता।
तो उस समय में संसार के अंदर कैसे रहना, ये प्रश्न हम सबको आता भी हुआ होगा, या फिर कहीं ना कहीं हमने इसके लिए चिंतन भी किया हुआ होगा। आज उसको बहुत ही सुंदर रूप से गुरु भगवंत उस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले गुरु भगवंत कहते हैं कि इस प्रश्न के अंदर स्पष्टता बिल्कुल भी नहीं है। हमको बुखार रखना है, हमको पागलपन रखना है, हमको पागलपन की जो अवस्था है उसमें बहुत मजा आता है, और फिर हम प्रश्न ये करते हैं कि भी हम अच्छी तरह कैसे जी पाए। यहाँ पर सबसे पहले नंबर के लेवल के ऊपर हमको हमारा एक बेस क्रिएट करना होगा। संसार गलत है और गलत ही है, ये बात नॉलेज के रूप में नहीं, हमको अनुभूति के रूप में उत्पन्न होनी चाहिए। गुजराती के अंदर एक वर्ड है तरफड़ाट, यानी कि जब कोई मछली को जब पानी से बाहर निकले तो किस तरह वो छटपटाती है, उस प्रकार की छटपट की जो एक अनुभूति है वो जीव को संसार में रहने के द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए। हर एक सेकंड मन के अंदर ये तरफड़ाहट हमारे उत्पन्न होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ। मेरी संसार के अंदर रहने का कोई मन नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, लेकिन शायद शरीर का कोई रिक्वायरमेंट है या फिर परिवार का कोई रिक्वायरमेंट है, उसके कारण मुझे रहना पड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद वो छटपटाती है, उस प्रकार वो जीव संसार के अंदर रहने के बावजूद भी छटपटाता होना चाहिए। शायद थोड़ा हाई डोज लगेगा, लेकिन यहाँ पर सिद्धाश्री गुरु भगवंत कहते हैं कि हम सब इतने मोटी चमड़ी के हो चुके हैं कि जब तक हमको हाई डोज की ट्रीटमेंट नहीं मिलती तब तक हमारे अंदर एक भी चीज का परिवर्तन आने की कोई गुंजाइश नहीं। संसार के अंदर रहना तो है, दीक्षा लेनी तो है, भिखारी अक्रू हमने अपने आप को अग्री भी कर लिया, लेकिन ऐसा कहने के बाद भी संसार के अंदर हम किस प्रकार रह सकते हैं, ऐसा हमने प्रश्न पूछा। संसार के अंदर एक पल भी रहना हमारे लिए दुर्लभ बन जाए, इस प्रकार की जब मनस्थिति आएगी उस समय शायद कहीं ना कहीं भगवान की कैटेगरी में अपने आप को हम गिन पाएंगे। अभी संसार में रहना तो है, मोक्ष तक पहुंचे नहीं है, लेकिन रहना कैसे, बस ये एक तत्व को जानने का प्रयत्न करना। मेरा घर पूरा जल तो रहा है, ये जलते हुए घर को मुझे आग से आग कम भी नहीं करनी है, ना ही मुझे जलते घर से बाहर आना है। इस जलते हुए घर के अंदर ही मुझे रहना है। तो प्लीज मुझे बताइए मैं शांति से कैसे रह सकता हूँ। इस प्रकार का प्रश्न हम गुरु भगवान से कर रहे हैं कि सब कुछ ओके, लेकिन संसार के अंदर अभी भी मुझे रहना है। यहाँ पर गुरु भगवान विनंती करते हैं कि ये कथा से सिर्फ पार नहीं होना, लेकिन इस कथा के अंदर डूब जाना है। ये द्रमक मैं हूं, ये द्रमक के जो अलग अलग रोग है वो मेरे रोग है। यहाँ पर बात द्रमक की नहीं हो रही, यहाँ पर बात मेरी मेरी खुद की आत्मा की हो रही है। ये कथा के अंदर डूबना है और डूब करके हमको अगली और बाहर निकलना। भयानक पागलपन, इसका नाम मोह, दूसरा राग, और तीसरा ये काम वासना। हमारा जो जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप के बस सराउंडिंग में लवण समुद्र नाम का समुद्र है, और जैन भूगोल के हिसाब से कुल 56,000 56,000 नदियों का पानी अविरत रूप से अनंत काल से लवण समुद्र के अंदर एम्प्टी हो रहा है, लेकिन फिर भी आज तक अभी तक लवण समुद्र कभी भी ओवरफ्लो नहीं हुआ। उसकी इतनी ज्यादा मात्रा है पानी को ग्रहण करने की भी, अगले अनंत काल तक भी पानी अंदर आता रहेगा, वो लवण समुद्र ग्रहण करता रहेगा। सिमिलरली काम वासना के अंदर जितना भी हमारा मन उसके लिए भागेगा, उतनी ही हमारे अंदर काम वासना बढ़ेगी। दुनिया भर के विषय, दुनिया भर के काम भोग हमको मिल जाएंगे, लेकिन तृप्ति तो बहुत दूर की बात, ऑन द कॉन्ट्री हमारी तृष्णा बढ़ती जाएगी। काम वासना में आगे जाकर के दुनिया भर की हर एक स्त्री भी अगर हमको मिल जाए, स्त्री की अपेक्षा से हर एक पुरुष भी उनको मिल जाए, अरे सिर्फ मनुष्य की स्त्री नहीं, देवांगनाओं की स्त्रियां भी अगर हमको मिल जाती है, फिर भी वो एक पुरुष की काम वासना का अंत नहीं आ सकता। इस प्रकार का विषयों की अग्नि के अंदर हम सब झुलस रहे हैं। बस वो एक इचिंग जो खाज है, उसके हिसाब से हमारी काम वासना को कॉरलेट करने का बात
यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान करते हैं कि जितना हम खुजाएंगे उतना तृप्ति नहीं होगी, तृष्णा और ज्यादा बढ़ेगी। जितना हमारी काम वासना को पोषने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे और सोचेंगे कि भाई यहाँ पर मेरी काम वासना, मैं इसको एंडिंग कर दूंगा, लेकिन एक बार काम वासना के पीछे, काम भोग के पीछे हम लग गए तो उससे तृप्ति तो बहुत दूर की बात, तृष्णा और ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक मूर्खामी की बात हम ये कर रहे हैं कि घर के अंदर हमारा पूरा का पूरा आग लगा हुआ है, वो आग को बुझाने के लिए पानी डालने के बजाय हम सब पेट्रोल डाल रहे हैं। जलता हुआ घर यानी कि हमारा आत्मा, उसके ऊपर पेट्रोल डालना यानी कि दुनिया भर के स्त्री पुरुष, उनके चित्र, उनके चलचित्र, उनके संपर्क, उनके शब्द, पंच इंद्रियों के विषय, ये सब कुछ पेट्रोल है। रत्नत्रय की आराधना, स्वाध्याय, ध्यान, सत्संग, वैराग्य, परमात्मा के वचन को श्रवण, अध्यात्म की भावना, ये सब पानी है। जब घर जल रहा हो तो बुद्धिमान उसी को कहेंगे जो उसके ऊपर पानी डाले। जलते हुए खुद के घर के ऊपर जो पेट्रोल डाले वो पागल आदमी, वो ध्रमक। हम सब अभी भी ध्रमक की भूमिका में बैठे हुए। जलता हुआ हमारा घर, फिर भी हर एक स्त्री पुरुष के आलंबन, उसकी तरफ हमारा आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। हम खाने को बैठे हुए हैं तो हम कितना खाएंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हमारे अंदर तृष्णा कितनी है, भूख कितनी है, वो नहीं, तृष्णा कितनी है। कभी कभार तो जब हमको कोई चीज पसंद नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल हमको खिचड़ी पसंद नहीं है, खिचड़ी सामने रखी तो थोड़ी बहुत हमारी खाने की जो क्वांटिटी है वो हम कम कर देंगे, और उसी के अगले दिन अगर हमको पाव भाजी मिल जाता है तो उसके अंदर हम अच्छी खासी बैटिंग कर पाएंगे, बिकॉज पाव भाजी हमको ज्यादा पसंद है। तो पेट तो वो का वही रहेगा हमारा, लेकिन खिचड़ी, कम खिचड़ी से हमारा पेट हमने भर दिया ऐसा मान लिया, और बहुत ज्यादा पाव भाजी खाने के बाद भी अभी भी भूख हमारी बची हुई है, ये एहसास हमको होता रहता है। और बहुत बार हमने फील भी किया, वन फाइन पॉइंट आता है कि भाई अब बस पेट यहाँ तक भर गया, कोई डकार भी नहीं आ रहा, लेकिन इतना स्वादिष्ट ये पाव भाजी लग रही है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। एग्जैक्टली ये हमारी भूमिका होती है वासना को लेकर के। मालूम है कि इतना भोग मैं नहीं भुगतने वाला, लेकिन फिर भी मन की इच्छाएं इतनी अपार होती है कि बस दुनिया भर की स्त्री मुझे मिल जाए, देवांगना मुझे मिल जाए, दुनिया भर की संपत्ति मुझे मिल जाए, सबको मैं भुगतू हूं। योग सूत्र के अंदर बहुत ही सुंदर परम ऋषि कहते हैं कि विषयों के मार्ग पर आगे जाना, इंद्रियों का पोषण करने के लिए आगे बढ़ना, वो हमारे अंदर बवंडर क्रिएट करता है। जितनी स्थिरता हमारे अंदर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमारी बाहर की काम वासना कितनी। बाहर जितनी काम वासना बढ़ी उतना अंदर के, हमारे अंदर मन के अंदर बवंडर बढ़ा, उतनी हमारी शांति दूर, उतनी हमारी अशांति बेचैनी के अंदर हम आ जाते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न वापस यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत अपने आप से पूछ करके हमको इसका रिप्लाई देते हैं कि भाई हमको ज्ञान हो गया कि भाई पांच इंद्रिय का जो विषय है, उसकी जो पोषण करने की जो वृत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ दुखदाई है, ये हमने अग्री कर लिया। लेकिन फिर भी हमेशा हमारा मन विषयों के प्रति आकर्षित क्यों होता जाता है? अनंत काल से मालूम है कि खाने से सिर्फ हमारा रोग बढ़ता है, लेकिन तभी फिर भी चटाकेदार मसालेदार आइटम्स खाने का हमको बहुत ज्यादा मन होता है। अनंत भव से हमने जाना हुआ है, ये माना हुआ भी है कि चलचित्र, काम वासना के चित्र देखने से मेरा आत्मा दुर्गति में जाएगा, लेकिन फिर भी हमको वैसे चित्र देखने में मजा आता है। ऐसा क्यों? जिस चीज के अंदर बृहद, बहुत लंबे समय से हमारा अनुभव रहा है कि वो सिर्फ दुखदाई है, फिर भी वापस 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 उसी चीजों के अंदर हमारा मन क्यों भटकता रहता है? बहुत सुंदर प्रश्न। वापस यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं कि बृहद कल्प भाष्य नाम के हमारा एक छेद सूत्र है। उस छेद सूत्र के अंदर ना इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया गया है। एक ज्ञान, एक ज्ञानी की बात कर रहे हैं। वो ज्ञानी अपने ज्ञान के उपदेश में कहते हैं कि कुल तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं: शुद्ध ज्ञान, चिंता ज्ञान और भाव ज्ञान। हमने जनरली पांच ज्ञान की बात समझी थी। आज शुद्ध ज्ञान का जो टॉपिक है
वो शुद्ध ज्ञान के टॉपिक के अंदर ही उसको तीन में विभाजन करते हैं। शुद्ध ज्ञान, चिंतन ज्ञान, चिंता ज्ञान, भाव ज्ञान। ये इसमें हम तीन इसमें आगे जो उसके पहले एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये छेद सूत्र में बताया गया है कि ज्ञान का प्राप्ति हो गया वो ज्ञानी नहीं, ज्ञान का प्राप्ति होने के बाद जो ज्ञान का अनुकरण करने में प्रवर्तित नहीं होता वो ज्ञान होने के बावजूद भी वो अज्ञानी ही कहलाता है। फिर से, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जनरली हम उसको ज्ञान ही समझ लेते हैं। ऐसा जो ज्ञानी है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है लेकिन उस ज्ञान का अनुकरण करने के लिए प्रवर्तित नहीं होता, वो ज्ञानी होने के बावजूद भी शास्त्रकार भगवंतों की नजरिए में वो सिर्फ अज्ञानी है। हमको आभास होता है कि भाई हमको ज्ञान हो गया कि ये विषयों की लोलुपता है, ये दुख देने वाली है, ये सब हमको सिर्फ ज्ञान हुआ है, कभी भी इसका अनुकरण में हम प्रवर्तित हुए नहीं। तो लगता है हमको कि भाई भले हम ज्ञानी हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो शास्त्र ज्ञानी है उनकी नजरिए में हम सब अज्ञानी हैं। बात आती है शुद्ध ज्ञान, चिंता ज्ञान और भाव ज्ञान की। शुद्ध ज्ञान यानी कि शुद्ध के आलंबन से हमको जो सब इंफॉर्मेशन मिले उसका नाम है शुद्ध ज्ञान, एकदम सिंपल वर्ड्स में। उसके सेकेंड स्टेप आता है चिंतन ज्ञान। वो इंफॉर्मेशन जो हमने प्राप्त की वो हमारे मन के अंदर विचारों की एक श्रेणीबद्ध पर्याय शुरू करें कि अच्छा मैं भिखारी हूँ, हाँ बराबर है, रोज सुबह ऑफिस जा करके बॉस की गाली सुनना, क्लाइंट की गाली सुनना, पेमेंट के लिए फोन करना, माल के लिए फोन करना, ग्राहक आए तो उसको मीठी चूटी बातें बोल करके उसको कब्जे के अंदर लेना, ये भीखी तो है। घर पे रह करके उसकी गाली सुनो, उसकी गाली सुनो, उसकी बात मानो, उसकी बात मानो, इसको उसका मन चाहा चीज ला करके दो, बना करके दो, ये भी एक प्रकार के मैं भिखारी तो हूँ। ये जब हमारे को चिंतन में आएगा तब मैं भिखारी हूं जो ज्ञान हमको मिला, शुद्ध ज्ञान हमको मिला, वो तभी चिंतन ज्ञान के अंदर परिवर्तित होगा। जैसे ये चिंतन ज्ञान तक पहुंचा, इसका बहुत बार घुटन हुआ, ये चिंतन ज्ञान भाव ज्ञान के अंदर परिवर्तित होगा। अभी अगले दिन जब वापस जाकर के बॉस का मुझे सोप बटरिंग करना पड़ेगा, ग्राहक को डिब्बी के अंदर उतारना पड़ेगा, तब मेरे मन में ये बात फ्लैश होगी कि एग्जैक्टली धर्मक के माफिक मैं भी यहाँ पर कटोरा लेकर के खड़ा। धर्मक फटे कपड़ों में 6 लोगों के साथ लोगों के दरवाजे के आगे खड़ा रहता था, मैं यहाँ पर सूट बूट पहन करके मेरे आंतरिक 6 लोगों के साथ क्लाइंट के सामने कटोरा लेकर के खड़ा हूं। ये होगा भाव ज्ञान। जब तक हमको हमारे जीवन के अंदर भाव ज्ञान की स्थिति नहीं आई, तब तक ये चीज का ज्ञान हो गया है ऐसा बोलना वो मिथ्या है। बहुत बार हम बोलते भी हमको ज्ञान हो गया कि हमारी इंद्रिय की लोलुपता है, इसमें हमको दुख ही मिलता है, हमको ज्ञान हो गया, हमने इसका अनुभव भी कर लिया, लेकिन अभी भी ये छूटता क्यों नहीं? बिकॉज ये इंफॉर्मेशन, ये माहिती सिर्फ शुद्ध ज्ञान तक ही निर्भर थी, कभी भी वो भाव ज्ञान तक पहुंची ही नहीं। हम रोड क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखते हैं, भले वन वे हो तो भी हम 2 साइड देखते हैं, बिकॉज ये भारत है तो दोनों साइड हमने देखा। गाड़ियां आ रही है, जा रही है, तो हम वहां पर रुक गए, ये सेंसिबल चीज है। हमने दोनों साइड देखा, गाड़ियां आ रही है, जा रही है, ये हमको मालूम भी है, और फिर भी हम आराम से टहलते टहलते हुए रोड क्रॉस करें, ये बात समझ में आती है? बिल्कुल भी नहीं। जवाब ही आएगा बस एग्जैक्टली यही बात हमने गुरु भगवान को पहले पूछी कि ज्ञान तो हो गया कि ये सब 5 इंद्रियों की जो लोलुपता है वो दुख देती है, लेकिन फिर भी मन इसके पीछे क्यों भागता है? एग्जैक्टली यही उसका उत्तर है। मालूम है कि गाड़ियां फुल स्पीड में जा रही है, फिर भी हम बिंदास आराम से टहलते हुए रोड क्रॉस करें, ये बात में कोई दम नहीं। इसी प्रकार प्रश्न के अंदर भी कोई दम नहीं है। जब तक जहर हमको जहर न लगे तब तक हम जहर पीते रहे। और हमारी जो ये तत्व को जाने है, जिसने परमात्मा के वचनों को जाना हुआ है, उसकी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाली हालत हो जाती है कि मालूम है कि भाई ये ग्लास जहर है, जहर पीने से मेरी मृत्यु होगी, फिर भी बिंदास हम बॉटम सब करके जहर को खाली कर रहे हैं। एक अपेक्षा से तो वो आदमी बेटर है कि जिसको मालूम नहीं है कि भाई ये ग्लास के अंदर जहर है, उसको तो लगा मस्त टेस्ट आ रहा है, चलो पीता चलो और मर गया। बेचारे के पास बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था।
लेकिन हम सब की हालत तो उससे भी दयनीय है कि मालूम है इस गिलास के अंदर जहर है, फिर भी आराम से टेस्ट बाय टेस्ट, सिप बाय सिप लेकर के हम उस जहर को पी रहे हैं। महामूर्ख कौन, हम या ध्रमक? महामूर्ख कौन, हम या जिसको ये ज्ञान ही नहीं मिला और फिर भी जहर पी रहा है, और हम जिसको ज्ञान मिला हुआ है फिर भी जहर पी रहा है। इसको अलग अलग उपमा और उपमेय के द्वारा गुरु भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हमारा प्रश्न कितना गलत है। वो एक कौवा होता है, कौवे के ऊपर पूरा का पूरा चूना गीला करके लेप कर देना, कंप्लीटली हेड टू टो पूरा का पूरा चूना कर देना, तो उससे कोई कौवा सफेद नहीं बन जाएगा। एग्जैक्टली जितना भी हमने शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया वो सिर्फ कौवे के ऊपर वाइट चूना पेस्ट करने की क्रिया हुई है। जब तक वो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को चिंतन ज्ञान और भाव ज्ञान के अंदर परिवर्तित नहीं करते, तब तक वो कौवे को जितने भी हम चूने के लेयर्स लगाते रहेंगे, वो कौवा रहेगा तो काला का काला ही। फिर प्रश्न आता है यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट क्या, वृत्ति या प्रवृत्ति? बिकॉज हमने हमेशा यही जाना हुआ है, हमारे स्वाध्याय के अंदर भी हमेशा यही जाना हुआ है कि इंटेंशंस का अच्छा होना बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हमारा आशय अगर शुद्ध है तो चलेगा, हमारी वृत्ति अगर निर्मल है तो चलेगी। हमने हमेशा यही जाना हुआ है। प्रवृत्ति के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाती है, वो अलाउड है, लेकिन वृत्ति के अंदर गड़बड़ आनी कोई चांस है ही नहीं। ये एक विचारधारा हमने अपने लिए भी बांध कर रखी हुई है कि एक्शंस का चलेगा भाई, इंटेंशंस वो शुद्ध होने चाहिए। तो अभी हमारे एक्शंस भले यहाँ पर ये विचारास्पद है, भले थोड़े बहुत ग्रे शेड्स के, लेकिन भाई मेरी वृत्ति एकदम बराबर है, निर्मल है, तो फिर तो मैं भगवान की कक्षा में आ जाऊंगा ना। मैं मानता हूँ कि पांच इंद्रिय का दुख है, इसकी लोलुपता है, ये मेरे वृत्ति के अंदर एकदम बरोबर फिट हो चुका है। बस प्रवृत्ति के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिसिस हो जाते हैं तो चलेगा। तो सिद्ध शिखणी गुरु भगवंत कहते हैं कि अज्ञानी आदमी को शब्दार्थ और व्याख्यार्थ देने में आए ना, इज इक्वल टू कौवे के ऊपर चूना लगाना। बराबर? आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी वृत्ति निर्मल है तो आगे जाकर के प्रवृत्ति भी निर्मल करेगी। लेकिन इस सेंटेंस की एक पूर्व भूमिका भी है। अगर मलिन प्रवृत्ति भी होगी साथ में निर्मल वृत्ति होगी, तो कभी ना कभी वो मलिन प्रवृत्ति को भी निर्मल प्रवृत्ति के अंदर परिवर्तन कर देगी। फिर से, हमारी मलिन प्रवृत्ति है, निर्मल वृत्ति है, तो कभी ना कभी हमारी प्रवृत्ति भी निर्मल होगी और होनी ही चाहिए। अगर पूरे भव के अंत तक हमारी प्रवृत्ति मलिन है और हम ये मानते हैं कि हमारी वृत्ति निर्मल है, तो इसका मतलब कि अभी तक हमारी वृत्ति निर्मल हुई नहीं। प्रवृत्ति के अंदर मलिनता है, कुछ समय के लिए रह सकती है, लेकिन एक बार वृत्ति के अंदर निर्मलता आ गई तो ऑटोमेटिकली प्रवृत्ति के अंदर उसका दर्शन होता ही है। अगर प्रवृत्ति के अंदर निर्मलता का दर्शन नहीं होता, अभी भी हमारी प्रवृत्ति मलिन ही है, तो हमको अपने आप के लिए ये स्टैंड ले लेना चाहिए कि अभी भी मेरी वृत्ति वो निर्मल नहीं है। बिकॉज ये सब ना चिंतन ज्ञान और भाव ज्ञान जब हमारे अंदर होगा, तब कहीं ना कहीं वृत्तियों के अंदर निर्मलता आएगी, और वृत्ति के अंदर निर्मलता के साथ साथ प्रवृत्ति के अंदर भी निर्मलता आएगी। यहाँ पर दो तीन उपमा के द्वारा गुरु भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं कि मानो कि हम लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, बहुत लंबा हमारा लिफ्ट है, वहां पर अचानक सांप आ गया। सांप हमारे सामने मुंह खोल करके बैठा हुआ है, बहुत कम जगह है, कहीं पर भागने का कोई अवकाश है ही नहीं, और हम जानते भी कि भागा भाग करेंगे तो सांप आकर के हमको डस लेगा। उस समय हम एकदम स्थिर खड़े हैं, सांप हल्के से हमारे किसी हाथ को छू करके आगे निकलता है। बोलो, उस समय हमारे अंदर किस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे? ऑब्वियसली रे रे रे, बस नमो रिंद्रम नमो रिंद्रम, भगवान बचा ले, जहरीला सांप लग रहा है, आवाज कर रहा है, छू के निकल गया, निकल जाने दे, निकल जाने दे।
यही भावना चलेगी। एग्जैक्टली ये सेम भावना जब विजातीय का स्पर्श हमसे हो जाए तब हमको ये भावना आनी चाहिए, तब हम मान पाएंगे कि हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों निर्मल है। सांप डस जाता है और बाद में जो हमारी दुर्दशा होती है वो अलग चैप्टर है, लेकिन सांप कोमल है, एकदम सॉफ्ट उसका स्पर्श रहता है, वो छू करके निकल गया तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं सोचेंगे अगर अरे सांप है, जहरीला है, काट लेगा तो, और मन के अंदर नौकार मंत्र चालू है, सांप से बचने का भाव चालू है, अगर ये सेम टू सेम भाव विजातीय का जाने अनजाने में भी स्पर्श हो जाता है, उस समय ऐसे भाव अगर उत्पन्न होते हो तो हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति निर्मल, किसी भी विजातीय का अगर हमको स्पर्श ऐसा हो जाता है कि हमको ऐसा ऐसा अंदर में कुछ ना कुछ उपमा उपमे के द्वारा महसूस होता है या नहीं, चलो अच्छा है भाई, हाथ मिला लिया, स्पर्श हो गया, कहीं ना कहीं उसका मुझे एक जो छोटा मोटा भी राग था उसका मैंने पोषण कर लिया, ये भाव उत्पन्न होता है। जब तक ये सांप हमको छू करके निकल गया ऐसा भाव हमको विजातीय के स्पर्श में उत्पन्न नहीं होता, तब तक हमको मान लेना चाहिए कि भाई हमारी वृत्ति अभी भी मलिन है, वो निर्मल नहीं है। फिर चाहे प्रवृत्तियां कैसी भी हो, लेकिन अभी भी हमारी वृत्ति के ऊपर हमको काम करना बाकी है। आगे एक एक करके मेरे ख्याल से गुरु भगवंत बहुत ही डेप्थ में डिटेल में लेकर के जाने का प्रयत्न करेंगे, और 5-10 मिनट के लिए हम ये भ्रमक की कथा को आगे लेकर के जाने का प्रयत्न करते हैं। आचार पालन और विचार पालन, इसको लेकर के यहाँ पर गुरु भगवान क्लैरिटी दे रहे हैं कि जब तक आचार पालन हमारा शुरू नहीं हुआ तब तक विचार पालन के अंदर शुद्धता नहीं आएगी, और विचार पालन अगर एक बार शुद्ध हो जाएगा तो आचार पालन ऑटोमेटिकली शुद्धता की तरफ हमको लेकर के जाएगा। जो इंसान हिंसा के अंदर, चोरी के अंदर, मैथुन के अंदर, परिमाण व्रत के अंदर, परिग्रह के अंदर जिसकी वृत्ति दिन दिन आगे बढ़ती जाती है, वो शुद्ध परिणाम से काफी दूर है, वो दुष्टता के नजदीक है। वो द्रमक के अलग अलग रोगों के अंदर अंदर ये तीसरा रोग, ज्वर का रोग, उसको लेकर के यहाँ पर उपमेय और हेतु के द्वारा गुरु भगवत गीता में हमको लेकर के जाते हैं। थिएटर में जाने के बाद हमको सहजता से काम राग एक उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको भी साइड में रखते हैं, लेकिन मूवी थिएटर के अंदर प्रवेश करने के बाद 3 घंटा मूवी खत्म हो जाती है, फिर जो भाव से हम बाहर निकलते हैं उसको एक बार साइड में रखते हैं। वो भाव साल में कभी कोई एक दिन हम पौषध लेते हैं, पौषध को शाम के टाइम पारने के वक्त पोषक उपत्ति पड़ी ले हूं, सामयिक पारू, ये आदेश लेने के बाद उस समय हमारे अंदर का भाव कैसा होता है, थिएटर से बाहर निकलने के समय हमारा भाव और पौषध से बाहर निकलने के समय हमारा भाव, इन दोनों में अंतर कितना, ये जितना अंतर ज्यादा उतना राग का हमारे अंदर पकड़ ज्यादा, काम राग की पकड़ ज्यादा, इतनी वासनाओं की हमारे अंदर पकड़ ज्यादा। कोई भी इंसान सुधरा हुआ है या नहीं ये उसकी प्रवृत्ति से ही मालूम पड़ेगा। किसी को बहुत ज्यादा मूवीज देखनी पसंद है तो हम उसको एक नॉर्मली एक विचार में लेकर के आएंगे कि भाई इसको शायद ये दृष्टि राग या उसको काम राग के अंदर थोड़ा पोषण ज्यादा है। कोई प्रामाणिकता से भगवान की पूजा करता है, अष्टप्रकारी पूजा करता है, उनकी चामर नृत्य करता है, स्वद्रव्य से बहुत ही उत्तम भावनाओं से पूजा स्तवन आदि करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विचार आएगा कि भाई ये भगवान का भगत है। हर एक स्टेप पर, संसार के अंदर हो या धर्म के अंदर हो, प्रवृत्ति वो ही वृत्ति, ये नियम काम करता है। कहीं पर भी विपरीत प्रवृत्ति चल रही हो और वृत्ति के अंदर वो निर्मल है, ऐसा किसी के लिए, अपने आप के लिए भी हम मान नहीं पाएंगे। जो रोज का 50-100 पशुओं की बलि देता हो, वो कसाई अगर ऐसा बोले कि भाई मेरे अंदर तो एकदम दया भाव पड़ा हुआ है, मैं क्षमा भाव का मूर्ति हूं, तो ये सिर्फ मिथ्यात्व होगा, इसमें कहीं पर भी कोई सत्य होगा नहीं। उसी प्रकार अगर हम बोलते रहे कि भी हमको तो संसार के अंदर रहना पड़ रहा है, इसके लिए हम संसार के अंदर रहते हैं, बाकी हमारा इसमें मन तो ज्यादा है नहीं, और हमारी प्रवृत्तियां संसार को बढ़ाने वाली हो, तो वो चीज के अंदर कोई दम नहीं। वृत्ति के अंदर अगर निर्मलता है तो प्रवृत्ति के अंदर वो रिफ्लेक्शन लेकर के आती है,
प्रवृत्ति अगर हमारी मलिन है तो कहीं ना कहीं वृत्ति के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, ये हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जहां तक हमारी प्रवृत्ति शुद्ध नहीं होती, वहां तक वृत्ति शुद्ध होना डिफिकल्ट है। ये अलग एक कॉन्सेप्ट गुरु भगवान लेकर के आते हैं कि हमारी क्रिया का जो मार्ग है, जब तक वो आशातना से दूर, जब तक वो प्रॉपर एज पर मेथड नहीं जाता, तब तक वृत्ति के अंदर भी शुभता के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर हमको वृत्ति को शुद्ध करना है तो कहीं ना कहीं प्रवृत्ति को थोड़ा बहुत एक मिनिमम लेवल तक लेकर के आना होगा। उसके बाद वृत्ति की शुद्धि होगी और उसके बाद प्रवृत्ति की वापस परम शुद्धि होगी। ये स्टेप होगा। सबसे पहले क्रिया में हमने एंट्री ली, भाव भाव कुछ है नहीं, क्रिया में हमने एंट्री ले ली। क्रिया में हम जैसे थोड़े थोड़े दिन आगे बढ़े, हमने वही क्रिया एक हफ्ते तक की, एक महीने तक की, एक साल तक की, थोड़ा बहुत हमारे मन के अंदर उसके लिए वृत्ति में निर्मलता आएगी। अभी वो छोटी सी वृत्ति की जो निर्मलता प्रकट हुई है उसको और आगे लेकर के जाएंगे मानसिक पुरुषार्थ के द्वारा। और अभी वो जो वृत्ति की निर्मलता है वो हमारी क्रिया के अंदर जो हमारी क्षति रह जाती थी उसको पूर्ण करने के लिए हेल्पफुल हो जाती है। तो एक क्रम होगा, सबसे पहले क्रिया आएगी, पर टूटी फूटी क्रिया, सबसे पहले वो आएगी। उसके पीछे पीछे हमारे मन का आशय, मन के अंदर की वृत्ति वो जन्म लेगी। धीमे धीमे हमारी वृत्ति निर्मल होगी। इस समय पर भी प्रवृत्ति भले मलिन हो चलेगा, लेकिन एक बार वृत्ति निर्मल हो जाती है, ऑटोमेटिकली जो मलिन प्रवृत्ति है उसके अंदर भी शुद्धता को लेकर के आएगी। जीवन के 30, 40, 50 साल तक हम पूजा करते हैं, सामय करते हैं, माला गिनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति के अंदर किंचित मात्रा का भी परिवर्तन नहीं आता, तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि अभी भी हमारी वृत्ति मलिन की मलिन ही पड़ी हुई है। ये वृत्ति को शुद्ध करने का ये एकमात्र भव हमको मिला हुआ है। बाकी किसी भी भव के अंदर हम वृत्ति को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। प्रवृत्ति को शुद्ध करने का मार्ग शायद देव भव के अंदर भी मिल जाएगा, शायद तिर्यंश भव के अंदर भी कम ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन वृत्ति को शुद्ध करने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य भव के अंदर हमको मिलेगा। ये उपमा उपमेय के द्वारा रमक के अंदर के जो अलग अलग अभी और 3 रोग बाकी है, और उसके बाद रमक की जो हालत होती है ये अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर के अंदर, उसकी व्याख्या हम कल से आगे लेकर के जाएंगे। और साथ ही साथ प्रतिगमन के सूत्र और उसके अर्थ की जो एक सीक्वेंस हमने शुरू की हुई थी, जो कुछ समय से पॉज हो गई थी, उसको भी कल से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। बराबर 5 मिनट बाकी है, कुछ प्रश्न तो फटाफट ले लेते। गुरु भगवान ने जो भी दोष बताए वो सब हमारे में है, क्या इसका मतलब ये है कि अध्यात्म में हमने एक भी स्टेप नहीं लिया? बहुत सुंदर प्रश्न। हमको शायद ऐसे प्रश्न होते नहीं है पर्सनल तौर पर, ये दुख का एक लक्षण है। प्रश्न ये है कि जिस प्रकार के दोष यहाँ पर सिद्धर्षिगणी गुरु भगवंत ने बताए वो हर एक दोष हमारे अंदर है, तो डज दैट मीन कि भाई अभी हमारा अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर एक भी स्टेप आगे नहीं हुआ? यहाँ पर सिद्धर्षिगणी गुरु भगवंत इस उत्तर का एक ही इस सवाल का एक ही शब्द में उत्तर देते हैं, यस। जब तक हमारे अंदर दोषों का कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ, जब तक दोष फाइंड आउट ही नहीं हुए, जब तक दोष दूर नहीं हुए, तब तक अगर कोई पूछे कि मोक्ष मार्ग में मैं आगे बढ़ा, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी भी हम पहले गुण स्थानक पर ही पड़े हुए हैं। कितना भी मासक शमन किया, कितनी भी दीक्षाएं ली, कितना भी हमने त्याग किया, लेकिन अगर दोष ऐसे के ऐसे पड़े हुए, राग द्वेष ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ को कम करने के लिए कोई भी पुरुषार्थ नहीं किया, तो सिद्धर्षिगणी गुरु भगवान के नजरिए में अभी भी हम पहले स्टेप पर ही है। हाँ, शायद छोटा मोटा पुण्य हमको बंधा हुआ होगा, उससे शायद अच्छी गति मिल जाएगी, अच्छी हमको संपत्ति, अच्छी एक सामग्री मिल जाएगी, वो पॉसिबल है। लेकिन क्या मोक्ष मार्ग में मैं आगे बढ़ा? तो बिल्कुल भी नहीं, एक स्टेप भी हमने आगे नहीं लिया। जब तक हमारे अंदर दोष है तब तक हमारा आगे बढ़ने का नहीं हुआ। अब इसमें दुख की बात यह है ना कि दोषों का होना वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोषों का होना और हमको मालूम भी ना पड़ना वो प्रॉब्लमेटिक है। मेरे अंदर राग है, मेरे अंदर द्वेष है, मेरे अंदर क्रोध है, ये मेरे अंदर है, ओके। लेकिन अगर मेरे अंदर है ऐसा मैं जानू भी नहीं, ये बहुत दुखद घटना है। भले मेरे अंदर राग है, मैं कम करने का प्रयत्न नहीं कर रहा, वो एक बार के लिए चलेगा, लेकिन एटलीस्ट मेरी वृत्ति के अंदर क्लियर है ना कि भाई मुझे पैसों के लिए राग है, मुझे नामना के लिए राग है, मुझे खाने के लिए राग है, और ये सब कुछ मुझे लेकर के डूबेगा। जब तक मैंने मेरे दुश्मनों को पहचान लिया है,
वहां तक चलेगा। लेकिन बहुत हम सब में से बहुत जनों की ये एक डिसेबिलिटी होती है कि खुद के दोषों को, खुद के शत्रुओं को हम शत्रु मानते ही नहीं है, शत्रु की तरह पहचानते ही नहीं है। और इससे भी ज्यादा दुखद घटना ये कि वो शत्रु को हमने हमारा मित्र माना हुआ है। पैसों के ऊपर राग तो होना ही चाहिए ना, पुत्र के ऊपर राग तो होना ही चाहिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बस ये हमारी थोड़ी बहुत जो दृष्टि है उसमें परिवर्तन लेकर के आना, वो ही उपमिति भवप्रपंच कथा का सार है। प्रवृत्ति मीन्स क्रिया में शुद्धि, वृत्ति मीन्स, हाँ ठीक है, वृत्ति यानी कि हमारी आशय, हमारा इंटेंशन, हमारा विचार, हमारे भावना, ये सब कुछ वृत्ति। हमारी क्रिया, हमारा व्यवहार, ये सब कुछ प्रवृत्ति। अभी कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं रोज का 50-100 जीवों की हत्या, प्रवृत्ति मेरी पाप वाली प्रवृत्ति है, और जो रोज का 50-100 जानवरों को हिंसा करता है, वो आदमी अगर बोले कि भाई मेरी वृत्ति के अंदर तो क्षमा भाव है, दया भाव है, तो ये मैचिंग नहीं होता। कोई अगर ऐसा बोले कि भाई मुझे तो ब्रह्मचर्य के अंदर एकदम स्थिर होना है, मुझे श्रावकपणे में रहने के बावजूद भी अर्ध साधुपना पालन करना है, मैं तो ऐसा हूं वृत्ति के अंदर, लेकिन फिर भी प्रवृत्तियां पूरा का पूरा दिन मूवी देखता रहे, विभत्स चित्र देखता रहे, तो उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति के अंदर मैचिंग होता नहीं है। क्रम ये होगा कि पहले प्रवृत्ति आएगी, टूटी फूटी प्रवृत्ति आएगी, वो टूटी फूटी प्रवृत्ति के द्वारा वृत्ति जागृत होगी, वृत्ति के अंदर शुद्धता आएगी, और वो शुद्ध निर्मल वृत्ति जो टूटी फूटी प्रवृत्ति है उसके अंदर ज्यादा शुद्धता, विशुद्धता को लेकर के आएगी। यानी कि इसको अलग टर्म्स में पहचाने तो छोटा बच्चा है, पूजा करने जाता है, वो गलत उंगली यूज करेगा, कभी अंगूठा यूज कर देगा, पूजा बराबर सीक्वेंस में नहीं करेगा, पहले सिर पर करेगा, फिर नीचे पैर पर करेगा, ये सब गलत 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 उसका क्रिया चालू रहेगा। बच्चा है, ज्यादा मालूम नहीं है, 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल इसी तरह वो बच्चा पूजा करेगा, उसकी क्रिया चालू, उसकी प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई, लेकिन प्रवृत्ति के अंदर शुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो प्रवृत्ति चालू हो गई ना, वो प्रवृत्ति के द्वारा कहीं ना कहीं उसकी वृत्ति के अंदर शुद्धि आएगी। एक बार उसको मन के अंदर विचार आएगा कि मैं पूजा, मेरे को क्यों करना है, मैं आता हूँ पूजा करता हूँ, 5 मिनट में तो पुजारी पूरा का पूरा भगवान साफ कर देता है, फालतू में केसर भी वेस्ट, वो चंदन भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, इससे अच्छा मैं बैठा रहूं घर पे, शुद्ध भावना भावता रहूंगा, क्या प्रॉब्लम है? तो इसके द्वारा उसकी वृत्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक विचार उत्पन्न होगा कि भाई 15 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? सोचेगा कि हाँ, मुझे परमात्मा के पास से जो ऑरा है, उनकी शुभता है, उनके गुण है, वो मुझे प्राप्त करने हैं, और उसके अन्वय से मेरे अंदर के दोष मुझे त्याग करने हैं। हाँ, ये बराबर है। तो ऐसे धीमे 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 उसकी वृत्ति के अंदर शुद्धि आएगी। जैसे वृत्ति के अंदर शुद्धि आ गई तो पूजा की जो 10 अलग अलग तरीक है उसको मैं जानूं, तो उसको फॉलो करने का प्रयत्न करूं, तो इससे उसकी जो टूटी हुई जो पूजा करने की पद्धति थी वो भी शुद्ध हो जाएगी और वृत्ति भी शुद्ध हो जाएगी। तो ये क्रम होगा, टूटी फूटी प्रवृत्ति, उसके पीछे शुद्ध वृत्ति, और उसके पीछे शुद्ध प्रवृत्ति। किसी के ऊपर ज्यादा राग होता है, छोड़ना चाहते हैं पर छूटता नहीं, इसका भी कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है क्या? देखो, हम यहाँ पर हम जो 70-80 लोग मिले ना, इसमें भी कुछ ना कुछ पिछले भवों का हमारा छोटा मोटा एक ऋणानुबंध होगा, बिकॉज रैंडमली कोई भी किसी को मिलता नहीं। तो हमारा किसी के ऊपर राग होना, वो भी कोई ना कोई जन्म का एक हमारा संबंध होगा। और सिमिलरली किसी के ऊपर द्वेष होना, वैर आना, क्रोध आना, वो भी कोई ना कोई पूर्व जन्मों का एक क्रोध का संबंध होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज पूर्व जन्म से चलता आ रहा है तो उसको आगे लेकर के चलते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकमात्र भव हमको मिला है जो ये साइकिल चालू है राग और द्वेष की, इसको स्टॉप करने के लिए। बाकी एक भी गति के अंदर, अरे मनुष्य गति मिलने के बाद भी अगर परमात्मा का शासन नहीं मिला तो ये साइकिल को हम तोड़ नहीं पाएंगे। तो मनुष्य भव मिला, परमात्मा का शासन मिला, हमको तत्व जानने का अवसर मिला, जिज्ञासा हुई, पुरुषार्थ हुआ, ये सब कुछ क्यों? बिकॉज ये राग और द्वेष का जो पूर्व जन्म से चलता आ रहा है उसको मुझे भेदना है, उसको मुझे कट करना है, उसको मुझे तोड़ना है। तो भले हमारा पूर्व जन्म से चलता आ रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर उसको कंटिन्यू करें, इसमें आगे नहीं बढ़ना है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो जिस तरह से वो अनादि काल से मेरा संसार चलता आ रहा है वैसे अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर वो अनंत को अंत करना है तो अभी ये जो राग और द्वेष की साइकिल है उसको मुझे भेदना होगा। भले पूरा भव का हो या न हो, वो सेकेंडरी है, वो इमटेरियल है, लेकिन जब तक मैं इसको तोड़ता नहीं हूं तब तक मेरा अनंत का अंत नहीं आएगा।
समय भी हो गया। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। वापिस शुद्ध ज्ञान, चिंतन ज्ञान, भाव ज्ञान, ये 3 स्टेप्स सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने आज हमको समझाए, और हमारा यहाँ से हर एक तत्व ये तीनों के तीनों ज्ञान के थ्रू पास हो, ऐसी उनकी भी विनंती और हमारी भी विनंती। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। कल शार्प 9:15 बजे हम इसको आगे लेकर के जाएंगे। प्रणाम।